बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। मोहतरम और मोअज़्ज़ज़ सदर तकरीब मोहतरम मेहमान ख़ुसूसी नज़ीर अहमद शाहीन साहब और स्टेज पे बैठी मोहतरमा खदीजा कौसर साहिबा, ये रिटायर्ड प्राइमरी टीचर पूना से ताल्लुक़ रखती है। मोहतरमा अज़रा शाहीन साहिबा, सीनियर मौलमा गर्ल्स हाई स्कूल चाई। मोहतरम स्टाफ गर्ल्स हाई स्कूल चाई, मेरा भी आज चाई से ही ताल्लुक़ है, चाई की वसातत से ही उधर यानी कि सदर मौलमा मौजूद है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान इब्राहिम, जिसमें ये सारे नाम मैं बोलूँ तो बड़ा टाइम लगेगा। तमाम इसमें मोहतरम टीचर्स भी मौजूद हैं और इलाका वाम के मौजूदीन और मेरे ख़ानदान के बच्चे, भतीजे, बेटे, भाई और बॉयज़ मिडल स्कूल चाई के मुअल्लिम और बॉयज़ मिडल स्कूल मेघालय के सदर मुअल्लिम और ख़ुसूसी वो रब नवाज साहब बैठे हुए हैं, उन पर मेरी नज़र पड़ी है। हमारे बहुत ही ज़्यादा तावन करने वाले स्कूल पहुँचाना टाइम टू टाइम और स्टाफ गर्ल्स हाई स्कूल चाई और अज़ीज़ तलबात, अस्सलामु अलैकुम। और ये नासिर साहब बैठे हुए हैं, रीड फाउंडेशन स्कूल के प्रिंसिपल साहब। मैं इस केस की वसातत से कि यहाँ पे मुझे बुलाया गया, मौका फराहम किया गया, सबसे पहले मैं गर्ल्स हाई स्कूल मेघालय सदर मौलमा साहिबा और स्टाफ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने इस तकरीब का एहतमाम किया और इस पुरवकार और नहायत ही खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया है और मुझे यहाँ पे दावत दी है कि आप तो हम यहाँ से फारिग करेंगे। तो मैंने भी यही सोचा कि हमने कई यानी कि प्रोग्राम बनाए कि स्मानी में करते हैं, इधर करते हैं, उधर करते हैं, लेकिन मैंने स्कूल में तकरीब करवाने को तरजीह दिया। तो इस एतबार से मैं बहुत खुश हूँ आज कि आपने मुझे बहुत इज़्ज़त बख्शी है, नहायत एजाज़ के साथ और बहुत ही खूबसूरत तरीके से मुझे फारिग करने का आपने एहतमाम किया। कुछ राजी नहीं है? तो इस तरह से मैं ना कुछ आपके सामने, वैसे तो सब बच्चों ने, टीचर्स ने, जो जिसने इधर आके तो तकरीरें की हैं, उन्होंने मेरे मुतालिक बहुत कुछ कह दिया। अब मेरे लिए तो कुछ बाकी रहा ही नहीं है। उसमें ये मेरे जो हस्बैंड है मास्टर साहब, इन्होंने ये कहा है कि हज की सादत नसीब हो, तो ये इन्होंने कहा है, तो मैं भी यही चाह रही थी कि आप सब दुआ करें कि अब रिटायरमेंट के बाद अल्लाह ताला मुझे अपने घर में बुलाए और हज नसीब करना।
दूसरा ये है कि जो स्कूल का मामला है, मैं अभी इधर से चढ़ के आ रही थी तो मैं पत्थरों से कह रही थी, पत्थरों मुझे माफ़ करना कि मैं आपके ऊपर चल के आती रही हूँ, कहीं आपको तकलीफ़ होती होगी तो वो मुझे माफ़ करना, क्योंकि आज मेरा यहाँ से सिलसिला उस तरीके से जो तसलसल था वो ख़त्म हो गया। तो उस एतबार से मैं ये सब जितने भी मौजूदीन बैठे हुए हैं, स्टाफ हैं, टीचर्स हैं, अगर मेरी वजह से किसी को कोई दिल आज़ारी हुई हो, कोई किसी किस्म की कोई परेशानी हुई हो या कोई किसी किस्म का कोई शिकवा गिला हो तो वो मुझे माफ़ कर देंगे, क्योंकि इंसान से हज़ारों गलतियाँ होती हैं तो मैं वो बंदा करती हूँ। तो इस सिलसिले में मैं पहले अपनी ये मुझे स्क्रीन ऐसे मेरे सामने स्क्रीन है कि मैं 16 साल की उम्र में टीचर बनी। मैट्रिक करने के बाद 16 साल आप हिसाब कर लेके 16 साल वो और 44 साल मेरी सर्विस के, 16 और 44 कितने हो गए? 60 साल पूरे बन रहे हैं ना। मैट्रिक करने के बाद मैं लगी, तो मैट्रिक करने के बाद टीचर यानी कुछ यानी सर्विस करने के बाद मैंने आगे पढ़ाई का सिलसिला शुरू किया। तो इस तरह मैं यानी कि सरगर्दां रही पढ़ाई के सिलसिले में। प्राइवेट तौर पर मैंने FA BA BEd MA MEd किया, तो अल्लाह ताला ने उसका सिला मुझे आज दिया है। ये आप सब के लिए ये बच्चों पैगाम है कि आपने अपनी पढ़ाई जो है जारी रखनी है, तो तसलसल जारी रखना, छोड़ना नहीं है। छोड़ोगे तो फिर कैसे आगे बढ़ोगे, तरक्की कैसे करोगे? तो इस तरह से ये है कि जब मैं इधर आई मुलाजमत में, मेरे वालिदैन नहायत गरीब सादा लोग, अनपढ़ थे। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, गो कि वो आज दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने वालिद साहब तो नहायत ही, कुछ मेरे रिलेटिव जानते भी हैं कि नहायत सादा तबीयत के मालिक थे, लेकिन वालदा साहबा मेरी बड़ी यानी कि मशक्क़त करती थी, बहुत मेहनत, और मुझे आगे आगे चलाती रही। मैं भी चलती रही, मुझे नहीं पता कि किस तरह अल्लाह ने मुझे हाथ पकड़ के आगे चलाया। यूँ ही समझें कि एक वालिदैन की दुआ और अल्लाह ने मुझे मेरा हाथ पकड़ लिया। तो मैं आगे आगे फिर चलती रही, प्राइमरी से जूनियर, जूनियर से सीनियर टीचर बनी। सीनियर टीचर बनने के दौरान मैं 2 दफ़ा असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर के ओहदे पर तैनात भी रही, और इस दौरानिया में या प्राइमरी टीचर रही या जूनियर या यानी कि असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर, मैंने भरपूर कोशिश की है कि बच्चों को फ़ायदा पहुँचे। मेरा इस इदारे में या इस पोस्ट पे या किसी ऑफिस से ताल्लुक़ रखने का मकसद ये है कि जिस मकसद के लिए मुझे यहाँ तैनात किया गया वो इन आगे नो निहाल बच्चों को फ़ायदा पहुँचे। ये मेरी कोशिश रही है कि इदारे बेहतर हूँ। इदारों में जो कमियाँ हैं, यानी फर्नीचर नहीं है, टीचर नहीं है, वो मैंने किसी ना किसी तरीके से प्राइमरी स्कूल्स में भी, मिडिल में भी, हाई स्कूल्स में भी मैंने यानी कि और स्टाफ इधर उधर से लेके तो भरपूर कोशिश की। जैसे अभी हुबैब ने बताया, इसको मैं लाई हूँ 3-4 साल आता रहा। मैंने इधर से एक सब पे टीचर भी रखी है, मिसबा, वो आज आई नहीं है, मैंने कहा था उससे भी बुलाना। वो 5-6 साल इधर पढ़ाती रही हैं, बेलुस पढ़ाती रही है, इतना कोई मैंने उससे पे नहीं किया है, लेकिन वो बच्ची जितनी मानूस होगी वो भी छुट्टी नहीं करती थी, जाती नहीं थी, कहती थी मैं स्कूल आऊँ फिर क्या है। तो इधर एक जोबिया बच्ची बैठी हुई है, ये भी 2 साल आती रही है। वो किस लिए मैंने किया कि बच्चों की बेहतरी हो, बच्चे बेहतर पढ़ सकें, बच्चे फारिग ना रहें। इसी तरह ये देखें कि आप सारे बैठे हुए हैं, जब मैं आई यहाँ पे मिडिल स्कूल था तो मैं कुछ परेशान सी होगी कि हाई स्कूल हो गया, मैं चलाऊँगी इसे कैसे। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छोटे बच्चों के लिए जो हमारी PCE का यहाँ पे देखें कमरा बनाया हुआ है, उसको अरेंज किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं, उसका विज़िट कर सकते हैं। कुछ बहुत सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट ने दी, इसके अलावा हमने ऐड की हैं अपनी तरफ से कि बच्चे उससे फ़ायदा उठाएँ। ऐसी ऐसी चीज़ें मैं खुद अपने घर से लेके आई हूँ कि बच्चे उन्हें देखें, उनसे खेलें। तो इस तरह से ये जो है ना बच्चों के लिए मैंने कोशिश की है। आप सब भी जो है ना, मेरा आपको यही पैगाम है कि आप इन बच्चों के जो है नौनिहाल बच्चों की तालीम आपकी ज़िम्मेदारी है, ईमानदारी के साथ, नहायत जानफशानी के साथ
जो है ना ये पूरी करने की कोशिश करें, वक्त का वाकई पाबंदी करें। मैं कुछ जो है ना मेरा बेटा डिसेबल है, तो उसकी वजह से ये गाड़ी वाले जो है ना इन्हें यानी ये खड़े होते, मैंने कहती कि आप मेरे घर के पास ना हॉर्न ना बजाना, कि मैं कुछ मसरूफ़ होती हूँ बच्चे की काम काज में, मुझे खुद जल्दी होती है। और उस बच्चे को भी अल्लाह ने ऐसा पाबंद बना दिया कि वो भी जल्दी जल्दी सुबह उठ जाता था कि मेरी माँ ने स्कूल जाना है, मैं कहूँ कि मेरी सुबह जल्दी जाना है, वो भी उठ के बैठ जाता कि मुझे जल्दी फ़र्क है। तो अल्लाह ने उसे यानी कि ऐसा पाबंद बनाया हुआ था। तो इस तरह से आप सब भी यानी मौजूद हैं, सुन रहे हैं, दुआ भी है कि मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है कि मैं स्कूल के बच्चों का नुकसान ना होने दूँ, मेरी वजह से मेरा स्कूल का नुकसान ना हो। मेरा स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव था, टीम वर्क होता रहा है। स्टाफ ने जो जो मैंने कहा, जिस तरह मैंने कहा, जितना मैंने कहा, उन्होंने भरपूर तरीके से जो है ना वो काम किया है। तो इसका मुंह बोलता सबूत जो हैं वो हमारे रिज़ल्ट हैं। आप सबको पता है, ये नहीं कि हम कोई ऐसे बोल रहे हैं कि रिज़ल्टों का ज़ुबानी कलामी कहें। ये बच्चियाँ देखें इधर बैठी हुई हैं जो आगे हमारी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में पहुंच गई हैं, कुछ बीए में, आगे एमए, यानी कि पहले यहाँ साइंस क्लास नहीं थी, अब साइंस वाली बच्चियों में का भी एक बैच हमने फ़र्क कर दिया। तो बच्चियों में बहुत टैलेंट है। ये बच्चियाँ जो है ना ये पढ़ सकती हैं, सिर्फ इनकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना टाइम देना, पढ़ाना, मेहनत कोशिश करवाना, इब्तदाई क्लासों को तैयार करना, ये सारा टीचर का काम है। तो ये इन टीचर्स से मैं अब भी यही कहूँगी, यही पैगाम दूँगी, क्योंकि ये हमारी ज़िम्मेदारी है। मैं तो अब इस ज़िम्मेदारी से आज फारिग हो गई हूँ, लेकिन ये जो टीचर्स बैठे हुए हैं ये सब जो है ना मेरी तरफ से आपको ये पैगाम है कि इन बच्चों को फ़ायदा पहुँचाने। इन्हीं बच्चों में ऐसे डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, टीचर बनते हैं, लेक्चरर प्रोफेसर बनते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो वालिदैन का सहारा बनते हैं पढ़ के। तो जब अगर हम इन्हें पढ़ाएंगे नहीं, इनकी तरफ गौर नहीं करेंगे, तवज्जो नहीं करेंगे, तो फिर ये बच्चे भी तरक्की नहीं कर सकते। एक बात और कि ये बच्चे जो है ना यहाँ के, मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ कि ये बच्चे जब कोई ख़त्म होता है, ये शादी होती है ना, टीचर से नहीं पूछते कि इजाज़त लूँ, उनसे सीधा मेरे पास डायरेक्ट ग्रुप की शक्ल में, मैडम ख़त्म पे जाना है तो हमें छुट्टी दे। अब मैं सोचूं कि इनकी पढ़ाई ज़ाया होगी कि क्या करती है यहाँ, क्या ख़त्म की आपने रट लगाई होती है। रोज़ ख़त्म, आप जाके 1 बजे खाना खा लेना, खाना खाना है। फिर जब तुम बच्चे मायूस हो गए, फिर ये भी कहो कि बच्चा कोई अच्छा खाना खा लेगा, गोश्त पका होगा, चावल पके होंगे तो बेहतर खाना खा लेगा, तो ये स्वाब का काम है। मैं फिर बच्चों को भेज देती थी, बच्चे खुश। तो इस तरह से क्या है, इन बच्चों को मायूस करना। हो सकता है अगले ख़त्म पे बच्चे स्कूल ही ना आए। इस तरह बच्चे आ जाते थे कि हम ना पहले पीरियड पढ़ के फिर छुट्टी लेके आ जाएंगे, पढ़ाई भी हो जाएगी और हमारा काम भी हो जाएगा। तो इसके अलावा आप देखिए कि सबसे पहले ये बिजली का आते ही मैंने वायरिंग करवा दी। तो मास्टर साहब से मैंने कहा ये इनका नाम लेना साथ साथ ज़रूरी है कि साथ ये मुझे सफ़र करवाते रहे, गाड़ी में, मोटरसाइकिल पे, पैदल। मैंने पैदल बहुत सफ़र किए हैं अपनी सर्विस के दौरान, बहुत इतनी मुश्किल जगहों पे चढ़ के गई हूँ, इस तरह के धंधे चढ़ के गई हूँ मैं। कहाँ है तमनाला और खड टकियाँ और वो बासी पैड़ा, पैदल चल के गई हूँ। दौरान असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर, तो ये साथ साथ मेरे रहे। तो मैंने कहा कि हमारे स्कूल में ना बिजली नहीं है, तो इन्होंने ना वायरिंग के लिए इधर कहीं किसी निहाला के बंदे को कह दिया। वो आया, उसने आके, तो छुट्टियां थी तो उसने वायरिंग कर दी, लेकिन बिजली कोई ना आई। कई साल गुजर गए, बिजली कोई नहीं आई। मैं कहूँ कि ये देखें अजीब मामला है। यहाँ पे आए, ये हमारी टीचर परवीन बैठे हुए, इनके मियाँ रशीद, बाऊ रशीद पाठशाले वाले, वो आए। तो मैंने कहा बिजली नहीं है, कहते वायरिंग है। मैंने कहा बिजली कोई नहीं, तो वायरिंग तो है। कहते, मैंने कहा खंभे की ज़रूरत है, खंभा लें। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास खंभा पड़ा हुआ है, हमने अपनी ज़रूरत के लिए लिया था किसी से, आप अभी बंदे भेजें तो खंभा उठा। मैंने उसी वक्त अपने नायब कासद को कहा कि जाओ कोई ट्रैक्टर ले के तो खंभा उठवा के ले आ। वो खंभा ले आया, वो खंभा हमने लगवाया। ये इलाका अवाम के जो हैं खसूसी, ये इसमें ये वालदार मुश्ताक साहब बैठे हुए हैं, ये खंभे का खर्चा इन्होंने दिया। पहले तो हमने दिया, फिर बाद में ये अभी मुझे दे के गई थी। खंभा जो है ना वो
लगवा दिया, फिर कोई नहीं, बिजली कोई नहीं, तारें कोई नहीं, बाबू को दुड़ा के सामानी फलां के बाद जो फलां, कोई नहीं। अब हमारे पास एक टेक्निकल टीचर थे रफ़ीक साहब, कहते हैं बिजली तो ऐसे हम ले लेते हैं तो बाद में करते रहेंगे दूसरी जो कानूनी कार्रवाई है। उन्होंने फिर वो तारे सारे जोड़ के तो बिजली ले आए, कनेक्शन ले आए। बड़े मज़े की बात होगी। ये इधर बैठे हुए हैं तारक साहब पाठशाला वाले का भी मैंने मीटिंग करवाई तो ये आई, इन्होंने वायरिंग देखी तो हमें पंखे देगी, 2 पंखे इन्होंने कहा मैं दूंगा, फ़ौरन इन्होंने पहुंचा भी दिए, साथ कोई नगद कैश भी दी। दूसरी मीटिंग में, तीसरी मीटिंग में 10-10 हज़ार रुपया भी इन्होंने दिया, बाकी जो इलाका वहाँ इनमें से भी। और फिर क्या हुआ कि हमारे पास पानी का मसला था। ये जो हमारा माजिद है, नाज कासब है, ये वो वहाँ चश्मा से पानी लाता, ये चढ़ाई चढ़ के इतने बच्चों को पानी पूरा करना बड़ा मुश्किल हो गया। जब आधा टाइम गुजरे तो पानी ख़त्म, बच्चे ऐसे तरसें के पानी नहीं है, पानी नहीं है, इधर उधर दौड़े। मुझे बड़ी परेशानी हुई कि क्या किया जाए, ये नलका जो है इसका पानी ठीक नहीं था, आ भी नहीं रहा था। सोचा कि पानी के लिए क्या करूं, इधर उधर हाथ पाँव मारे तो ऐसे मेरे जहन में अल्लाह ने डाला कि नीचे नलका निकलवाते हैं। तो ज़मीन का पता कि ये पता चला कस वाले, ये जो इकबाल मिठाई वाले इंटरनेशनल वाले, उनकी जगह है। और ये ईसा में आई हुई है, वो जो उनका भतीजा है हबीब के। मैंने नासिर साहब से कहा, इधर उधर कहा, इधर उन्हें पैगाम पहुँचाए कि एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ से हम बोर करवा लें। उन्होंने बड़ी फराग दिली के साथ कहा जहाँ आप नलका निकलवाना चाहते हैं तो ये जगह हमारी है, आप निकलवा लें। उसी वक्त मैंने अपने मुलाजमों को कहा दौड़ो मशीन वाले को बुलाओ, अब जगह मिल गई है, क्या पता कल ना मिले। उन्होंने वो मशीन लगवाई, उसका जो हमारा आया ना खर्चा, वो ये गुलाम नबी साहब बैठे हुए हैं, रिटायर्ड जूनियर मास्टर हैं टीचर हैं, 20,000 खर्चा आया, इन्होंने दे दी, हमें पता ही नहीं किसने दिया। ये हमें वो मशीन वाले से जब हमने टैक्सी का कहा कि हम कितनी अदायगी करें, मैंने कहा हमें तो पैसे मिल गए हैं। देखें ये कितने, इन्हें अल्लाह ताला अजर देगा जिन्होंने भी यहाँ पे कोई पैसे डाले हैं, 10वीं काम किए करवाए। ये इसी तरह ये सारे बैठे हुए हैं तो वो खालिद साहब हैं, उन्होंने हमारे साथ बहुत सामान किया। कमरे की शौकीश भी इन्होंने ऐसे मोर्चे हमारे, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी से कहा कि फिक्र ना करें, मैं अपना काम समझ के करूँगा। इस मार्च में से मैंने अपनी तरफ से काम शाम किया। ये टॉयलेट का जब काम आया तो ये कहें कि यहाँ दरमियान में बना देते हैं, एक से भी इधर उधर ये कहा यहाँ बच्चों की हमने प्रेयर करवानी होती है और काम शाम होती हैं, तो ये तो सहन ख़त्म हो जाएगा, दरमियान में टाइल्सें आ जाएंगी, फिर गटर भी बनाना है। तो क्या हुआ कि ये खालिद साहब के वालिद जो है ना बुज़ुर्ग आदमी है, मुझे किसी ने कहा कि यहाँ पत्थर लगाने वाला कोई बंदा हो तो पत्थर नीचे लगे तो टाइल्सें वहाँ पे बन सकें। मैंने माजिद को कहा मोटरसाइकिल पे जाओ उन बुज़ुर्गों को लेके आओ। वो बुज़ुर्गों को लाए, उन्होंने 3-4 घंटे लगाए, यहाँ पे नीचे थे बना के दिया पत्थरों का, तो ये टाइल्सें हमारी बन गई। टैंकी, ये देखें टैंकियाँ नज़र आ रही हैं। 2 मोर्चे हमारे पास, आर्मी वालों ने ऐसे नहीं दिए हमें थाली में रख के, बड़ी स्ट्रगल की मैंने। और यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ, यहाँ पे मैंने वो आए कर्नल साहब आए, उन्हें मैंने कहा, फिर मैंने एप्लीकेशन SDM साहब को, कर्नल साहब को, फिर ये तय करने के लिए आए। मैंने कहा एक मोर्चा हमारे लिए कम है, यहाँ पे बहुत फायरिंग होती है, दूसरे मोर्चे की ज़रूरत है। तो कर्नल साहब ने अल्लाह उनका भला करे और अल्लाह उन्हें उसका अजर दे, तो उन्होंने दूसरा मोर्चा दे दिया। वो मोर्चा मैंने कमरे की टाइप का बनवाया है कि बच्चे अंदर बैठ के पढ़ भी सकें, उसमें भी हम बिजली ले गए हैं, लाइट भी ले गई हैं। तो इस तरह से ये देखिए बच्चों की ये है तामीरी काम, और बच्चों की तालीम का जो है सिलसिला वो साथ साथ ही इसी तरह चलता रहा। जैसे कि ये कोई कह रहा था कि फ़ोन आया तो कहा नहीं कि जी वो पढ़ा रही हैं, तो मैं 3 पीरियड अभी भी ले रही थी, 9वीं और 10वीं क्लास की। और हमेशा मैंने जब इम्तहान, अब ये जो टाइम गुजर रहा है इसमें मैंने छुट्टी के बाद 9वीं 10वीं क्लास को टेंसेस पढ़ाना, ये मुझे वैसे ही टेंसेस पढ़ाने का बहुत शौक़ है कि बच्चे इंग्लिश में बेहतर हों। जब इंग्लिश इनकी बेहतर होगी, इनकी साइंस मैथ भी बेहतर हो सकती है।
تو میں نے بھرپور طریقے سے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کی ہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قبول منظور کریں، اور پین سے کام لیتی رہی۔ مجھے درد ہوتی تھی کہ کیوں یعنی ان بچوں کا نقصان کیا، کوئی ٹیچر جو ہے نا ذرا سی کوتاہی کرتا، میں کہتی کہ بچوں کا نقصان نہیں کرنا ہے، جو مرضی ہو جائے۔ اسی طرح یہ بریک بھی میں کہوں کہ بریک بھی نہ کرو بچوں پہ ہی وقت دو۔ تو یہ فیصل صاحب یہاں رہ کے گئے ہیں، میرے ساتھ کام کر کے گئے ہیں، رفیق صاحب، اور باقی کچھ ٹیچرز آج نہیں آئے ہیں، کچھ کی صحت بھی خراب ہے۔ میڈم فریدہ صاحبہ کو میں نے ادھر بلایا تھا، ان کے کوئی مورے کا مسئلہ ہے تو وہ چڑھ نہیں سکتی تھی جہاں سے، تو اس لیے انہوں نے معذرت کر لی۔ اس کے بعد میں یہ ذکر کرنا نہ بھولوں کہ ہماری ڈیو صاحبہ جو ہے نا، ڈیو صاحبہ جو اب موجودہ ہیں نائب اختر صاحبہ، وہ ایک دفعہ اچانک ہمارے اسکول میں آئی، ان کی گاڑی یہاں سے اتر کے یہاں پہ آ کھڑی ہے۔ دیکھا نہیں، ہم اپنی اپنی کلاسز میں پڑھا رہے تھے، خوش ہوں بیٹھی بہت سی تھی۔ میں نے کہا اس وقت یہ کمرہ ہمارا جو ہے نا زیر تعمیر تھا، تو میں نے کہا ڈی او صاحبہ کو دکھایا کہ یہ کمرہ چھت کے بغیر کیوں ہے۔ میں نے کہا یہ اب اللہ کے رحم و کرم پر ہیں کہ اللہ رحم کرم کر دے۔ کہتی ہیں کہ میری طرف سے بھی 10,000 روپیہ لے۔ جب انہوں نے 10,000 کا اعلان کیا تو ساتھ ہی ان کے ساتھ ایک باؤ سے اللہ دیتا 1,000 روپیہ انہوں نے بھی کہا کہ 1,000 میں بھی دوں۔ یہ غلام عباس میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، ان کی وساطت سے نہیں بلکہ میں نے انہیں فون کیا کہ کمرہ بن رہا ہے، تو ڈی او صاحبہ نے جو اعلان کیا تو ڈی او صاحبہ نے کہا کہ میں خود وہاں پہ آؤں گی۔ تو اللہ کے کرم و فضل سے ڈی او صاحبہ آئیں، یہاں آ کے وہ پیسے دے کے گئی ہیں 11,000، 10,000 اپنا، 1,000 بہو۔ تو اس طرح سے یہ ہے کہ جب کام کبھی ہوتے ہیں تعمیری بھی، جب ان میں انٹرسٹ لیں گے۔ اب اس کے علاوہ جو مجھے جو ہے نا آج اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب دیا، کریڈٹ مل رہا ہے، یہ میری بہن بیٹھی ہوئی ہے ادھر، ریئل بہن میری، تو انہوں نے میری سروس کے دوران یہ پڑھی نہیں ہے، کوئی اللہ کا حکم ہی نہیں ہوا۔ اگر اللہ کا حکم ہوتا، جیسے میں سرگرداں رہی، کوئی میرے پیچھے کوئی پڑھانے والی کوئی ایسی قوت نہیں تھی، یہ اللہ کی طرف سے خصوصی انعام اور والدین کی دعائیں اور ان کی کوشش۔ اور یہ میری بہن جو ہے نا، یہ بھی گھر میں کام کاج میں الجھی رہتی کہ میری بہن اسکول میں پڑھتی ہیں، پھر میں سروس میں لاگی، پھر بھی یہ میرے پیچھے اس طرح ہی کہ بہن میری جو ہے نا یہ آزادی سے سروس کریں، پریشانی نہ ہو۔ پھر اللہ کا شکر کہ میرے گھر میں اللہ نے بچے دیے، پھر بھی یہ میری مددگار، یہ بچوں کو سنبھالنا، دیکھنا، ٹائم دینا، کہ یہ بچوں کی وجہ سے جو ہے نا اسکول کی طرف سے کوئی ان کی مسنگ نہ ہو جائے۔ تو اس میری سروس کا کریڈٹ انہیں بھی جاتا ہے کہ انہوں نے بھی بڑی میری مدد کی۔ تو اس طرح سے اور بھی میرے جو ہیں عزیز و اقارب نے بھی میری بہت مدد کی اور کرتے رہے ہیں، اور اسی طرح جو ہے ہاں یہ کہنا بھول گئے ہیں کہ میری سروس ہو گئی ہے 44 سال اور 2.5 ماہ، تقریباً 2 ماہ اور 14 دن ہوئی ہے آج، 44 سال اور 2.5 ماہ۔ یہ میری بہت یعنی زندگی کا اہم حصہ ہیں اور طویل ترین یہ سفر ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا میں آپ سب کے سامنے جو ہے نا یہ اب کیا کہوں، میرے تمام عزیز و اقارب نے، اسٹاف کے ممبران نے اور اسٹیج سیکرٹری نے بہت کچھ بیان کر دیا ہے۔ تو آپ میرے لیے دعائیں کرنا، تو دعاؤں میں یاد رکھنا، میں آپ کے لیے دعائیں کروں گی۔ اور اگر کوئی کوتاہی ہو، اسکول کے معاملات میں کوئی جو ہے نا بددیانتی ہوگی ہو، ویسے تو اپنی طرف سے کوشش کی ہے، تو تعمیری کام ابھی ہو رہا ہے، یہ میں ہی اس کو بابو کو ابھی فون کرتی رہتی ہوں کہ کام شام یہ مکمل کرواؤ۔ بابو جنید ادھر کام کروا رہا ہے اپنی، اور ماجد جو نائب قاصد ہے بہت انٹرسٹ سے، بڑا محنتی، تو
اس طرح یہ جو ہے باقی جو یہ اسکول کا یہ دیکھیں یہ سارے کام میں نے کروائے. یہ ان کے اوپر بہت پیسہ خرچ ہوا. یہ آگے نیچے یہ اسی طرح تھا ایسے. یہ آرٹ بنوایا پہلے میں نے چھوا کے لوگوں سے, ان کی مدد سے. تو انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا کہ جو ان کا بنتا تھا, اجرت بنتی تھی, اس سے کم لیا کہ اسکول کا کام ہے. تو اس طرح سے وہ کام کیسے ہوتا ہے کہ جب میں خود جو ہے نا اس میں انٹرسٹ لیتی ہوں یہ ساتھ, اور بچوں سے خصوصی یعنی کہ بچوں کی تہ تک جاتی رہی کہ بچی کون سی کس حالت میں ہے, کس طرح ہے, اور اس کا یعنی تعلیمی حرج نہ ہو. میں نے یہ بھی کیا. یہ میرے پاس اسکول میں وہ بچیاں بھی ہیں جنہوں نے 6-7 سال اسکول چھوڑ کے دوبارہ آ کے داخلہ لیا اور پڑھ رہی ہیں. یہ عارف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں ہم نے صوبیدار غلام حسین صاحب کا نام لینا بہت ضروری ہے کہ انہوں نے اس اسکول کی بنیاد رکھی ہوئی ہے. تو ان کا جو عہدہ تھا وہ ان کا عہدہ ہم نے انہیں سونپ دیا ہوا ہے. یہ کمیٹی ممبران ہیں, چیئرمین ہے کمیٹی کے. اسی طرح باقی جو ہیں یہ کمیٹی ممبران, علاقہ عوام, اہل محلہ نہالہ اور چائی سے جو میرے بھائی تشریف لائے ہوئے ہیں, ان سب کا میں یعنی شکریہ ادا کرتی ہوں. خوش آمدید کہتی ہوں کہ آپ وقت نکال کر اس میری تقریب میں شامل ہوئے. تو بہت خوشی کا یہ مقام ہے کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا اور دل جمعی کے ساتھ بیٹھے رہے. اور یہ ایوب صاحب پونا سے تشریف لائے ہیں, ان کا شکریہ. اور یہ جو میری بہنیں, اس میں کچھ تو ٹیچرز ہیں, تو کچھ میری خاندان قبیلے کی بچیاں ہیں, کچھ میری کوئی بھابیاں, کوئی اس طرح کے رشتہ دار بھی آئے ہوئے ہیں, ٹیچرز بھی اس میں شامل ہیں. تو ان سب کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ٹائم نکالا اور خوشی سے اور کچھ شوق سے یہاں تشریف لائیں. تو ان سب کا, اور اسٹیج سیکرٹری کا بھی شکریہ, یہ صافی صاحب کا شکریہ. اور بچیوں نے جو پروگرام پیش کیا وہ بہت پیارا تھا. ٹائم ہی کم تھا, کرونا وائرس کی وجہ سے دیکھیں کب سے اسکول بند ہیں. کرونا وائرس کی وجہ سے 1 سال کی جو ہماری یہ ہے نا کارکردگی, یہ ہم اس پہ مطمئن نہیں ہیں. ذہن ہمارے جو ہے نا یہ غیر مطمئن ہے کہ کیا ہم نے 1 سال میں پڑھایا, نہ کوئی کام نہ کاج. تو بچے بھی پریشان, گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, والدین پریشان ہیں. تو سب جو ہے نا یہ کرونا وائرس سے, اس وبائی بیماری سے, وبائی وائرس سے نجات کے لیے سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سے نجات دے, بچے اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکیں. بہت بچوں کا نقصان ہو رہا ہے اور لوگوں کی معیشت کا نقصان ہو رہا ہے, کام کاروبار کا نقصان ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے کہ آپ یہاں آئے اور اس تقریب کو رونق بخشی, اور آپ نے ٹائم نکالا اور مجھے بھی اعزاز بخشا.